नमस्ते बच्चों। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। बच्चों, इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था वह आपको ठीक तरह से समझ में आया होगा। और अब हम फिर से एक बार एक नए जोश के साथ फिर एक नए पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। और आपको भी इसे ध्यानपूर्वक श्रवण कर मुझे सहयोग देना है। धन्यवाद। आज की हमारी कहानी का नाम है दादी माँ का परिवार। लेखक रमाकांत कांत। बच्चों, बहुत पुराने समय की बात है जब एक दादी माँ एक घने जंगल में एक कुटिया बनाकर रहती थी। वहाँ पर उसके घर के सामने एक पेड़ के नीचे एक चूहिया अपना बिल बनाकर रहती थी। वैसे ही चूहिया के साथ साथ दादी माँ के परिवार का एक और सदस्य एक चिड़िया भी थी। दादी माँ अपने घर में रहते समय इन दोनों का बड़ा ही ख्याल रखती थी। अगर इन्हें कोई भी परेशानी होती तो दादी माँ भी बड़ा परेशान हो उठती थी। यही दादी माँ का पूरा परिवार था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे चिड़िया ने और चूहिया ने दो दो बच्चों को जन्म दिया। उनके नाम भी बड़े ही प्यारे थे। चूहिया के बच्चों के नाम चुस्कू मुस्कू थे तो चिड़िया के बच्चों के नाम टीनू और मीनू थे। वे सब मिलजुल कर रहते थे। दादी माँ उनका बड़ा ही ख्याल रखती थी। वह कभी झगड़ पड़ते तो दादी माँ उन्हें समझाती थी, उन्हें पुचकारती थी। वैसे ही वह जब भी आपस में लड़ाई करे तो दादी माँ उन दोनों को एकता का महत्व भी समझाती थी। खेल खेल में वह कभी कभी कहीं जाते तो दादी माँ उन्हें ढूंढ कर लाने का काम भी किया करती थी। दादी माँ ने उन्हें अपने बच्चों की तरह एक समय से पाल लिया था। ऐसे ही दिन मज़े से कट रहे थे। तभी अचानक से एक बार एक संकट आया। नीलू चिड़िया अपने दोनों बच्चे टीनू और मीनू के साथ दाना चुगने के लिए चले गए। उन्हें इस संकट का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि बहेलिये ने वहाँ पर एक जाल बिछाया हुआ था। तभी मुनमुन को ध्यान आया कि घोंसले में उसकी सासू माँ आने वाली है। उसने जैसे ही सबसे टाटा बाय बाय कर ली और वहाँ से उड़ना चाहा तो वो उस जाल में फंसकर रह गई। अब वह सब चिड़ियाओं को ये बताने लगी कि वह सब उस जाल में फंस गई है। इस कारण सब चिड़िया परेशान सी हो गई। नीलू, टीनू और मीनू को छोड़कर बाकी सब चिड़िया जोर जोर से रोने लगी थी। उन्हें अब इस संकट से हम बाहर कैसे निकलेंगे, यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तभी वहाँ पर जो नीलू की बेटी थी उसने यह समझाया कि दादी माँ ने उन्हें एकता की दुहाई कैसे दी है। दादी माँ ने उन्हें एकता का महत्व कैसे समझाया है। अगर हम एकता से इस संकट का सामना करें तो हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। तभी मुनमुन उसे चिढ़कर बोली, यहाँ पर हम कैसी एकता दिखा पाएंगे? हम किसी से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं बल्कि जाल में फंसे हुए हैं। तुम अपनी अक्ल का पता खोलकर हमें समझाओ कि हम इस संकट से अब बाहर कैसे निकलेंगे। तभी टीनू ने उसे समझाया कि जब मैं अपनी जब भी 1 2 3 4 बोलेगी हम एक साथ एक ही दिशा में उड़ पड़ेंगे और सभी एक साथ चलेंगे। सभी को यह तरकीब बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में उड़ने का निश्चय कर लिया। अब सब चिड़िया एक साथ उड़ने के लिए तैयार थी। जैसे ही मीनू ने 1 2 3 4 कहा, सब चिड़ियों ने एक साथ अपने पर फैलाकर वहाँ से वह जाल उड़ाकर दादी माँ के घर की तरफ वह सब एक साथ निकल पड़ी। दादी माँ देर होने के कारण बड़ी ही परेशान हो गई थी। तभी उसने देखा कि चिड़िया फिर से आंगन में जाल सहित उड़कर आई है। दादी माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी दादी माँ ने
नीलू से धीरज रखकर पूछ लिया कि आखिर आज तुम्हें इतना समय क्यों लगा। नीलू ने दादी माँ को सारी बातें बताई। दादी माँ ने सब ध्यान से सुनकर नीलू से यह बात कही कि तुम इसलिए चुस्कू मुस्कू और उसकी जो माँ है चिंकी चूहिया, इन सब को यह जाल कुतेरने के लिए बुलाओ, क्योंकि एकता सिर्फ पंछियों में नहीं बल्कि सभी में होनी चाहिए। जैसे ही नीलू ने चिंकी चूहिया को आवाज़ लगाई, चिंकी चूहिया वह जाल कुतेरने के लिए वहाँ पर झट से आई। उसने अपने दोनों बच्चे चुस्कू और मुस्कू के साथ वह जाल कुतेरना शुरू किया। जैसे ही इन तीनों ने वह जाल कुतेरना शुरू किया, सारे चिड़े और चिड़िया उस जाल से जल्द मुक्त हो गए। सभी ने बहुत ज़ोर से शोर शराबा किया और उन्होंने दादी, चिंकी और चुस्कू मुस्कू इन सभी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया।